कोरोना वायरस कहीं गया नहीं और आपकी और हमारी लापरवाही इसको न्योता दे रही है। और इसमें इतना ही नहीं, सिर्फ हमारी और आपकी लापरवाही नहीं, बल्कि जो अधिकारियों की लापरवाही है, क्योंकि उसमें टेस्टिंग की बात हो या कंटेनमेंट स्ट्रेटजी की बात हो, अगर उसमें लापरवाही बरती गई तो ये और भयावह स्थिति धारण कर सकती है। महाराष्ट्र को लेकर सीधे तौर पे ये कहा गया है कि कोरोना वायरस का सेकेंड वेव वहाँ पे दस्तक दे चुका है, लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है और केंद्र सरकार ने चिंता जाहिर की है। खासतौर पे स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिट्ठी लिखकर, जो स्वास्थ्य सचिव है उन्होंने चिंता जाहिर की है, जो महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी गई है कि जो उनके अधिकारी हैं वो सही तरीके से सुझाव पे अमल नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात हो, चाहे वो टेस्टिंग की बात हो, चाहे कंटेनमेंट स्ट्रेटजी की बात हो। इसमें यह भी कहा गया है कि यहाँ पर अगर इस तरीके से लापरवाही बरती गई तो फिर और स्थिति भयावह हो सकती है, क्योंकि इस बीच में हमने देखा कि महाराष्ट्र में 3 बार सेंट्रल टीम का विजिट हुआ है। सेंट्रल टीम दरअसल वहां पर जाती है किसी भी प्रदेश में जहां पे कोरोना वायरस के ज़्यादा मामले आ रहे होते हैं, वहां पे उनका सुझाव देना होता है कि किस तरीके से आप इंप्लीमेंट करें ग्राउंड पे चीज़ों को, ताकि कोरोना वायरस का विस्तार रुक सके, चेन ऑफ ट्रांसमिशन टूट सके। यहाँ पर यह भी कहा गया कि इस बात पर भी जोर देने की ज़रूरत है, खासतौर पर अर्बन और रूरल इलाके जो भी हैं वहाँ पर लोग कैसे इस तरीके का पालन करें कि जो सुझाव दिए गए हैं कि आप मास्क का इस्तेमाल करें या फिर हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, इन चीज़ों को लेकर भी एडवर्टाइज करने की बात कही गई है ताकि लोगों में जागरूकता बनी रहे। लेकिन दूसरी तरफ जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने पंजाब के उसने माफ कीजिएगा महाराष्ट्र के अधिकारियों को आड़े हाथों लिया है, जिसमें कहा है कि वो ग्राउंड पे सही से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात हो, चाहे वो आइसोलेशन की बात हो, चाहे वो टेस्टिंग की बात हो। तो इन तमाम चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ पे महाराष्ट्र में सेकेंड वेव की बात जो है वो सीधे तौर पे कही गई। क्यों कही गई है इसके मायने मतलब भी समझिए, क्योंकि एक वक्त था जब देश में 10,000 से भी कम मामले रिपोर्ट हो रहे थे, लेकिन आज वो 25-26 हज़ार के आसपास पहुँच गया है, जिसमें महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। तो लगातार इस तरह के मामले को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सेकेंड वेव की शुरुआत जो है महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये अभी शुरुआती घटना है। अगर अधिकारियों ने इस तरीके से ध्यान नहीं दिया तो दिक्कत आ सकती है। इसमें यह भी कहा गया कि नाइट कर्फ्यू हो या वीकेंड लॉकडाउन हो, वो ज़्यादा कारगर नहीं है, क्योंकि कंटेनमेंट स्ट्रेटजी को ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये भी समझना होगा कि बैक टू द बेसिक्स की बात है। जब शुरुआत में कोरोना वायरस के मामले आ रहे थे तो सीधे तौर पे ये कहा गया था कि कंटेनमेंट स्ट्रेटजी को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, जिसमें कहा गया था कि जो भी इलाके हैं कंटेनमेंट जोन वाले, वहाँ पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत अच्छे से हो। अब महाराष्ट्र के मद्देनज़र ये कहा गया है कि 20 से 30 कॉन्टैक्ट तलाशे जाए एक्टिव केसेस के, तभी जाके जो है वो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो पाएगी। साथ में ये भी कहा गया है कि यहाँ पर जो स्ट्रेटजी है उसको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उनको इस पर निगरानी रखने की ज़रूरत है और ऊपरी लेवल पे निगरानी जो है वो हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि वो किस तरीके से ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। और एक बात और यहाँ पर कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वाली जो बात थी या ILI के जो केसेस थे, जो पुराने दौर में हम देखते थे कि इस तरह के केसेस को ट्रेस किया जा रहा है हॉस्पिटल में एडमिट हुए लोगों को, इसमें एक बार फिर से जोर देने की बात कही गई है कि उन तमाम केसेस को जो हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है इसमें सारी और ILI के पेशेंट्स को देखा जाए और गंभीरता से इसको लिया जाए। यानी सीधे तौर पे स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो लगातार टीम जो है वो जगह जगह जहाँ जहाँ पर कोरोना वायरस के ज़्यादा मामले आ रहे हैं वहाँ पर टीमें भेजी जा रही है। और इसी तरीके की चिंता, महाराष्ट्र की तरह की चिंता पंजाब को लेकर भी है। पंजाब को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र ये कह रहे हैं कि पंजाब सरकार भी जो तरीके बताए गए हैं, सुझाव जो दिए गए हैं सेंट्रल टीम की तरफ से, उसको इम्प्लीमेंटेशन में नहीं ला रही है। कल तक के अगर आंकड़ों को देखें तो पिछले 2 दिन में पंजाब में सबसे ज़्यादा डेथ रिपोर्ट हो रहे थे। यानी यहाँ पर सीधे तौर पे इशारा किया गया है कि जो सुझाव दिए जा रहे हैं उसको ग्राउंड पे अमल लाने के लिए राज्य सरकार को कदम उठाने हैं। तो महाराष्ट्र और पंजाब, ये 2 प्रदेशों के बारे में जानकारी पुख्ते तौर पर है कि वहाँ पर इन सुझावों को जो सेंट्रल टीम बार बार मुआयना करती जाती है, उसके सुझावों को सही तरीके से इंप्लीमेंट में नहीं लाया जा रहा है। और ये सिर्फ महाराष्ट्र और पंजाब जैसी स्थिति नहीं है, ये बाकी देशों में भी देखिए कि 6-7 प्रदेशों में इस तरह के केसेस जो लगातार आ रहे हैं। यानी पुराने तरीके से, पुराने दौर में जो हम कोरोना वायरस के मामले देख रहे थे, एक तरीके से उसी तरफ हम दोबारा लौट रहे हैं और हमारी ढिलाई भी उसमें हो सकती है अहम। साथ में अधिकारियों की तरफ से जो कदम उठाए जाने चाहिए वो पुख्ते तौर पे नहीं उठाया जा रहा है। यानी तमाम वो चीज़ें जो ये भी बात कही गई कि जहाँ पे ज़्यादा मामले आ रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा टेस्टिंग होनी चाहिए, जहाँ पे ज़्यादा मामले आ रहे हैं वहाँ पर वैक्सीनेशन ज़्यादा होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ों की तरफ जोर जरूर दिया जा रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंट में एक तो आम आदमी, हमारे और आपके जैसे आदमी उसको इम्प्लीमेंट में ला सकते हैं। उसमें कड़ाई की जो बात कही गई है वो हम और आप जैसे लोग इसको कड़ाई से पालन कर सकते हैं, जो सुझाव दिए गए हैं। साथ में अधिकारियों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, जिसमें महाराष्ट्र के अधिकारियों को सीधे आड़े हाथों लिया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने और कहा है कि वो ठीक से तमाम चीज़ों को लेकर काम नहीं कर रहे हैं। कदम जो है, जो ग्राउंड पे उठना चाहिए, ज़मीनी कदम है जो कोरोना वायरस के विस्तार को रोकने को लेकर, वो कदम ठीक से नहीं उठाए जा रहे हैं। यानी ये चिंता का विषय है जिस पे चिंतन मंथन का दौर जरूर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी ये मानना गलत होगा कि कोरोना वायरस का खतरा
खतरा जो है वो फिलहाल टल गया है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी।